नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, 9 साल की उम्र में एक लड़की का ब्याह हो जाना क्या आपको उचित लगता है? और वो भी तब जब हमारे देश में औरतों का पढ़ा लिखा होना अनुचित माना जाता था। दोस्तों, आज मैं उस महिला के बारे में बात करने वाला हूं जो हमारी देश की सबसे पहली महिला शिक्षक के नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों, ये कहानी है 3 जनवरी 1831 की, जब महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नायगांव में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था सावित्रीबाई। दोस्तों, सावित्रीबाई वो नाम है जिसने भारत की महिलाओं और दलितों के लिए शिक्षा की मशाल जलाई, और वो उस समय पली बढ़ी जब समाज में महिलाओं और दलितों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। बाल विवाह के प्रचलन के बीच सावित्रीबाई का विवाह मात्र 9 साल की उम्र में ज्योतिराव फूले से हुआ। लेकिन ज्योतिराव एक प्रगतिशील सोच वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सावित्रीबाई को पढ़ाने का निर्णय लिया क्योंकि वो जानते थे कि समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। दोस्तों, सावित्रीबाई फूले एक शूद्र परिवार से थी जो भारतीय समाज में निचली जाति मानी जाती है। उस समय भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव बहुत अत्यधिक था और निचली जातियों के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने और सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल करने के बहुत कम अवसर मिलते थे। दोस्तों, इन सब के विपरीत सावित्रीबाई को पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी और आगे चलकर वो स्कूल की स्थापना करना चाहती थी ताकि आने वाली पीढ़ी को वो अच्छे से शिक्षित कर सकें। हालांकि उनके लिए ये रास्ता आसान नहीं था। उनको गालियां दी गई, यहाँ तक कि जब वो स्कूल जाती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, पत्थर फेंका जाता था। परंतु इससे सावित्रीबाई बिल्कुल भी नहीं घबराई। वो हमेशा अपने पास एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर चलती थी ताकि अगर कीचड़ से उनकी एक साड़ी गंदी भी हो गई तो दूसरी साड़ी लेकर अपनी पढ़ाई जारी रख सके। हालात ऐसे भी आए कि सावित्रीबाई और उनके परिवार के लोगों को उस कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था जिस कुएं से गांव के बाकी लोग पानी पिया करते थे। अतः सावित्रीबाई और उनके पति ने गांव में कुआं खोदा और वहां से वो लोग पानी पिया करते थे। सावित्रीबाई ने अहमदनगर से अपनी टीचर की ट्रेनिंग पूरी की और भारत की सबसे पहली टीचर बन गई। इसके बाद सावित्रीबाई ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1848 में सावित्रीबाई ने पुणे में बालिकाओं के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। उस समय महिलाओं का स्कूल जाना असंभव सा माना जाता था, परंतु सावित्रीबाई ने समाज के विरोध का डटकर सामना किया। सावित्रीबाई फूले ने 18 स्कूलों की स्थापना की और शिक्षा के माध्यम से समाज के निचले तबके और महिलाओं के उत्थान का काम शुरू किया। उन्होंने न सिर्फ बालिकाओं बल्कि दलितों और पिछड़ों के लिए भी शिक्षा की शुरुआत की, जो उस समय समाज में क्रांतिकारी कदम था। सावित्रीबाई ने जब महिला शिक्षा की पहल की तो उन्हें महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग करने पर भारी विरोध झेलना पड़ा था। लोग मानते थे कि महिलाएं पढ़ लिखकर बिगड़ जाएंगी और ये समाज के लिए खतरनाक होगा। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया कि सावित्रीबाई और ज्योतिराव दोनों को उनके घर वालों ने त्याग दिया क्योंकि उन्होंने दलितों और महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया था। सावित्रीबाई ने सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बल्कि समाज सुधार में भी अग्रणी भूमिका निभाई थी। उन्होंने बाल विवाह, जातिगत भेदभाव और विधवा प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। साथ ही उन्होंने विधवाओं के लिए पुनर्विवाह का समर्थन किया और उनके लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला जहां विधवाएं अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकती थी। दोस्तों, सावित्रीबाई के ये सारे योगदान अंग्रेजी सरकार को बहुत पसंद आए और उन्होंने सावित्रीबाई को इस चीज के लिए सम्मानित भी किया। सन 1890 में सावित्रीबाई के पति ज्योतिराव का निधन हो गया। सारी परंपराओं के खिलाफ जाते हुए सावित्रीबाई ने अपने पति की चिता को आग लगाई। दोस्तों, सावित्रीबाई का संघर्ष यहीं पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि 1897 में पूरे महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैल गई। और सावित्रीबाई कहाँ रुकने वाली थी। वो महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में गई और जहां जहां जरूरत पड़ी उन्होंने लोगों की सेवा की। पर इन सब के बीच जब वो एक 10 साल के बच्चे को अपने गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जा रही थी तो उनको भी प्लेग की बीमारी लग गई। और दोस्तों, 10 मार्च 1997 को सावित्रीबाई फूले का भी निधन हो गया। दोस्तों, सावित्रीबाई फूले का जीवन हमें सिखाता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए साहस, धैर्य और शिक्षा की जरूरत होती है। उनके द्वारा स्थापित स्कूल और उनके समाज सुधार के कार्य आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। वो नारी शिक्षा और समानता की अग्रदूत थी। उनके संघर्ष और योगदान आज भी हमें सिखाते हैं कि समाज को बदलने के लिए एक व्यक्ति की हिम्मत ही काफी होती है।
शिक्षा की ज्योत जलाने वाली ये वीरांगना हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी।